हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के पहला चैप्टर टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं मनोज दास। उनका जन्म 1934 साल में हुआ और वो एक पुरस्कार प्राप्त लेखक है जो कि ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। इस कहानी में हम लोग भोला ग्रैंडपा के हास्यजनक कारनामों के बारे में पढ़ेंगे और उनके भुलक्कड़ स्वभाव के बारे में मज़ेदार किस्से जानेंगे जो कि उनको बहुत नज़दीक से जानने वाले एक युवक के द्वारा वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। यानी भोला ग्रैंडपा का नाम क्या है? भोला। यानी जो दादाजी है उनका नाम है भोला। वो उनके पत्नी के साथ गांव के पश्चिम की तरफ एक घर में वो रहते हैं। ए लार्ज बोकल ट्री ओवरशैडोड देयर हट। एक बड़ा सा बोकाल का पेड़ के छाया के नीचे उनका हट यानी झोपड़ी है। वो बोकाल का छाया इतना बड़ा है कि वो हट यानी झोपड़ी उस पेड़ के छाये से पूरी तरह ढका हुआ है। In the bokal tree lived a small troop of monkeys। और वो बोकाल ट्री में एक छोटा सा मंकी का ग्रुप रहता है। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। भोला ग्रैंडपा और उसके वाइफ को इस मंकी के परिवार से या मंकी के ग्रुप से कोई शिकायत नहीं थी। उनको कोई आपत्ति नहीं थी कि वो लोग इस पेड़ में रहते हैं। एक दिन की घटना है। वन मूनलिट नाइट वी वर रिटर्निंग फ्रॉम फेस्टिवल। एक दिन जब चांदनी रात थी तो हम लोग एक फेस्टिवल यानी उत्सव से यानी त्योहार से लौट रहे थे और द रोड वॉज लॉन्ग। रास्ता लंबा था, बहुत दूर का सफ़र था। एंड फॉगी, रास्ता फॉगी था यानी कुहासा से ढका हुआ था। आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार सोल्जर। आई मतलब जो लेखक है। यहाँ लेखक कौन है? लेखक एक यंग मैन है जो कि भोला ग्रैंडपा को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। वो कहाँ कैसे आ रहा था? वो फेस्टिवल में भोला ग्रैंडपा के साथ और विलेजर्स के साथ और भी विलेज में रहने वाले लोगों के साथ फेस्टिवल से लौट रहा था। वो विलेज के चौकीदार के कंधे पे चढ़ा हुआ था। लेखक विलेज के चौकीदार के कंधे में चढ़ा हुआ था। सडनली भोला ग्रैंडपा लेट आउट ए लाउड वेल। अचानक भोला ग्रैंडपा बहुत जोरों से चिल्लाता है। एवरीवन इन आवर पार्टी वॉज सरप्राइज। हमारे ग्रुप में, हमारे पार्टी में सभी लोग सरप्राइज यानी चौंक जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि क्यों इतना जोर से वो चिल्ला रहे हैं। वी हॉल्टेड, हम लोग रुक जाते हैं। Enquiry revealed that Vola Grandpa had taken his grandson to the festival। पूछताछ, इंक्वायरी यानी पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है, रिवील्ड मतलब पता चलता है, जानने में आता है कि भोला ग्रैंडपा उनके साथ अपने ग्रैंडसन यानी नाती को लेके त्योहार में गए थे। He had tightly held on to the two fingers of the boy। वो अपने छोटे से नाती के 2 उंगली टाइटली पकड़े हुए थे, बहुत जोर से पकड़े हुए थे। He did not realize when those fingers slipped out। और उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके हाथ से कब वो बच्चे का 2 उंगली फिसल गया। भोला ग्रैंडपा वॉज कंटिन्यूइंग एज बिफोर। भोला ग्रैंडपा जिस तरह से पहले चल रहा था वो चलता गया। उनको मालूम भी नहीं चला कि उनके हाथों से कब बच्चे के 2 उंगली निकल गए। Then someone asked भोला ग्रैंडपा what he was gripping। अचानक कोई आदमी उनसे पूछा कि भोला ग्रैंडपा आप अपने हाथों में क्या पकड़े हुए हो? He remembered his grandson and let out a loud wail। उनको अचानक से अपने पोता का याद आया और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा। My father chose 2 sharp-eyed men from our party to go back with भोला ग्रैंडपा to the festival। मेरे पिता यानी लेखक के पिता 2 शार्प आइड यानी जिनका नज़र तेज हो, ऐसे 2 लोगों को चूज़ किया, ऐसे 2 लोगों को चुना पार्टी से जो कि भोला ग्रैंडपा को लेके वो फेस्टिवल यानी त्योहार के
स्पॉट तक, त्यौहार जहाँ मनाया जा रहा है वहाँ तक लेके जाए और बच्चे को खोज के लाए। द ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग। द ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग, यानी वो लोग पहुँचने से पहले वो बच्चे को लोग पा गए थे। बच्चा कहाँ था? ही हैड टेकन अ कोजी शेल्टर अंडर ए काउज बेली। वो एक काऊ यानी गाय के बेली यानी पेट के नीचे एक कोजी यानी आरामदायक, शेल्टर यानी आश्रय लिया था। वो अपना सेफ्टी के लिए वो बच्चा गाय के पेट के नीचे आराम से बैठा हुआ था। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद अगला दिन जब आपको 11 से 11:30 तक का क्लास मिलेगा, तो इस पार्ट में से अगर कोई कन्फ्यूजन रहा तो आप लोग उसको मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। और इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन मैं दे दूँगी कम्प्रीहेंशन के लिए, वो सब आप लोग कॉपी में करके रखिएगा। थैंक यू।